थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में मैं बता रही थी सल्फ्यूरिक एसिड की ही बहन ले लो, बस इसमें क्या है एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताऊं तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर यही थी? यस मैम। यहाँ पर हमने यस मैम। एक ऑक्सीजन हटा के यहाँ मैंने क्या लगा दिया, सल्फर, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। सल्फर। यस मैम। अब देखो इसमें सल्फर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ध्यान रखना, इसमें सल्फर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कौन कौन सी वाली देखो, ये है -2, ये है -1, दिस वन इज -1, दिस वन इज -2, दिस वन इज अ -2। ठीक है, सो कितने आ गए, Yes, 2 4 5 6, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +6, +6। और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, -2। -2। ठीक, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह की आ गई, +6 एंड -2। आपने इसको ऑक्सीजन ही समझ के करना है। ओके मैम। ओके मैम। एक ना अब मैं नया वर्ड यूज कर रही हूँ, कैरोस एसिड। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था थायोसल्फ्यूरिक एसिड, अब है कैरोस एसिड। ऐसे करो, सम ऑफ बॉडी एक रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। हाँ बस वो शेयर कर देना ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੈਰੋਸ एसिड ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दैट इज देखो अपने को ना सल्फ्यूरिक एसिड तो ही डेराइव हुए है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। कैरोस एसिड में क्या आ जाता है, H2SO5, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, उसकी वजह ਦੇ ਨਾਲ मीन सल्फ्यूरिक एसिड किंदे च चेंज हो जाता है, H2SO5 ਦੇ ਨਾਲ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पा दोगे ਤਾਂ इसनों ਆਪਾਂ बोल ਦਿੰਨੇ ਆ पर ऑक्सो, की बोल ਦਿੰਨੇ ਆ पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। पहले भी सल्फ्यूरिक एसिड ਸੀਗਾ है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ बोल ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ बोल रहे हैं पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाता, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, सल्फर लगा ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। सो दिस इज अ पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड और इनू की कह दिंदे आ, कैरोस एसिड बोल दिंदे आ। हुण अपने कोल पर ऑक्सो का मतलब है, याद रखना जे किते पर ऑक्सो होएगा तुसी ओ दा बॉन्ड बनाना है, इस तरह का बॉन्ड होना जरूरी है। पर ऑक्सो दे विच इस तरह का बॉन्ड होना जरूरी है। सो देखो मैं कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना रही हूं, ये चीज सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ मीन सल्फर ने तो 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, -2 -2 -1। देखो रजे इंदी जेड़ी है ना इसदे करके 0 है तो इंदी -1 होएगी, तो इंदी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 4 5 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इंदी, +6। ठीक है, यस मैम। चलो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्लियर हो गया अपने को, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इनू। हुण आपां करदे हां मार्शल एसिड, हुण आपां करदे हां मार्शल एसिड। आपां पहले कीता सी कैरोस एसिड, हुण अपने कोल आ गया मार्शल्स एसिड। इनू आपां कह दिंदे आ पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पहले सीगा मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, हुण अपने कोल है डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मींस ये दो सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल जुड़ के बनिया है। देखो रजे अगर मेरे को H2SO4 है प्लस H2SO4 है, इन्हां दोनों नू जोड़ांगे तो मेरे को बन जाएगा H2S2, मेरे को बन जाएगा H2S2O8।
क्या यही बनेगा? H4 मैम, मैम हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन निकलेगी बाहर। 4। हाँ, यस यस यस, इसमें से हाइड्रोजन 4 नहीं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ज्वाइंट भी तो करना है आपा ने, ठीक है। H2SO4 H2SO4 दोनों जुड़ के अपने को H2S2O8 बना ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਪਰ ਆਕਸੋ ਡਾਈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇਗੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਚਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ 6 ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। कुछ इस तरह, ठीक है। इनकी की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 -2 -1 -1 टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6। सेम ही इत्थे है +6। फिर है अपने कोल डाई थायोनिक एसिड, डाई थायोनिक एसिड H2S2O6 मीन्स थायो का मतलब है 2 सल्फर होंगे, है ना। डाई थायोनिक एसिड का मतलब है H2S2O6। बेटा अच्छी तरह याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस वैसे तो नाइट्रोजन फैमिली भी इंपॉर्टेंट थी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है पंजाब बोर्ड में। बट ये आपके पंजाब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ी सी रिवीजन करनी पड़ेगी, फिर हो जाएगा आपका। सल्फर 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, दिस वन, ठीक है। ये आपके पास है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या आएगी 6 आएगी, -2 -2 -1 -1 2 4 5 6 टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी 6 आएगी +6। हाँ, इसको हम डाइथायोनिक एसिड बोलते हैं। फिर आपके पास मैम पायरो डाई इथेनॉइक एसिड है जी कि डाइथोनिक? थायोनिक, हाँ थायोनिक बेटा, इथेनोइक नहीं बचा, DITHIONIC, डाइथायोनिक। फिर है अपने कोल H2S2O7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इनू पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम भी कह देने हैं। H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम है, सारी सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल ही लिंक है, थोड़ा जिहा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सल्फर दी ऑक्सीडेशन स्टेट इत्थे की होएगी अपने कोल +6 -1 -1 -2 -2 2 4 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट की है दिस +6। सो सल्फ्यूरिक एसिड दी स्ट्रक्चर ਆਪਾਂ ने कर ली हुई है, दैट इज स्ट्रक्चर इज टेट्राहीड्रल। देखो कुछ इस तरह दी हुंदी है, क्या ये टेट्राहीड्रल है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है टेट्राहीड्रल। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होती है। मींस इसकी प्रेपरेशन नहीं करनी क्योंकि वो रिड्यूस हो गया, नहीं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, हाउ वी प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो वो अब सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपकी आ जाती है नेक्स्ट फैमिली, दैट इज हैलोजन। ये मैं थोड़ा स्टार्ट करवा देती हूँ, फिर उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले टेल मी एक पूछती हूँ, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए। मैम H2SO3। H2SO3। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है?
मैम H2S जी H2SO3 हाँ H2S2O3 है ना O3 H2S2O3 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਾਇਓਸਲਫਿਊਰਿਕ thiosulfuric ਅੱਛਾ ਕੈਰੋਜ਼ ਐਸਿਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ मैम ऑक्सीजन Extra 5 O हो जाती है H2SO5 एक्स्ट्रा हाँ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ठीक है जी ठीक है ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਗਰੁੱਪ 17 ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 17 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਨ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन आ जाता है ठीक है दे आर नॉन मैटेलिक क्योंकि ये अपने कोल इन्हां दे आउटरमोस्ट शैल दे विच 7 इलेक्ट्रॉन्स होंदे है ते कदी देणगे नहीं इलेक्ट्रॉन जे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो वो मैटल कदी नहीं होणगे वो की होणगे नॉन मैटल होणगे सो इन्हां नूं हैलोजन क्यों बोलिया जाता है हैलो मीन्स सी सॉल्ट देखो जिवें मैं तुहानूं कहां कि मैनू नमक मिलता है ना सॉल्ट मिलता है कित्थों मिलता है सी चों मिलता है ते नमक दे विच अपने कोल की हुंदा है NaCl केड़ा मिलता है अपने कोल आयन क्लोराइड आयन मिलता है Yes, ma'am. सो अपने कोल ये सारे सॉल्ट्स कित्थों मिलते हैं अपने कोल सीज दे विचों मिलते इस करके आपां इन्हां नूं की बोलदे हैं हैलोजेंस बोलदे हैं ठीक है सी सॉल्ट फॉर्मर ठीक है विच गिव्स टू देम द फीचर्स ने दस्या सीगा सो ऑफ ऑल ऑफ हैलोजन फ्लोरीन मतलब एक क्वेश्चन अच्छा लग गया मैंने फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव है ना फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है इस करके इन्हू सुपर हैलोजन कहते हैं हैलोजन दा भी मतलब बाप कह लो सुपर हैलोजन है ना सुपरमैन सुपर हैलोजन सो ये क्या है सुपर हैलोजन किन्नू बोलिया जाएगा फ्लोरीन याद रहेगा ये चीज Yes, ma'am. Yes मैम यस और मैम एक जेड़ा अपने को सब तो लास्ट वाला ना आस्टेटिन आस्टेटिन क्या है आपके पास रेडियो एक्टिव है आस्टेटिन क्या है आपके पास रेडियो एक्टिव इन नेचर ठीक है क्लियर है यस मैम अब हमने करना है आगे अच्छा आपको ये सारा कुछ तो पता ही होगा कि वैसे ना मैं कुछ चीजें दिखा रही हूँ आपको दिस वन ठीक है कि इसकी कौन कौन से ओर्स होते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है मैं जब क्वेश्चंस बनाऊंगी ना इसके तो मैं ये कवर करूंगी ये सारी चीजें ठीक है क्रायोलाइट हो गया फ्लोरो एपेटाइट हो गया दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ मैं पंजाब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल इंपॉर्टेंट नहीं है बट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है मैम ओर्स होते हैं ये हाँ ये ओर्स होते हैं फ्लोरीन के ओर्स ओके मैम ठीक है जैसे कार्नेलाइट है क्लोराइड के ओर्स हो गए ठीक है जैसे इट्स वेरी गुड सीवीड्स उसमें क्या होता है आयोडाइड होता है ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं देखो कितना कुछ पता लगता है जो समुद्र की वीड्स होती हैं है ना उसमें क्या ज्यादा मिलेगा आपको आयोडाइड मिलेगा क्लियर यस मैम हाँ अनवांटेड प्रोडक्ट्स को हम अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड कहते हैं ओके नाउ टेल मी व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ now tell me what is the configuration of halogen normal halogen की configuration क्या होती है general configuration NS2P5 मैम NS2 NP5